नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे सियासत की। देश में चुनावी शोर खत्म हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी प्रदेश की सियासत की और बात होगी सियासतदानों की भी। राजनीतिक उठापटक के बीच तमाम मुद्दों की हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से जो सियासत प्रदेश के भीतर हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत में। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में अब कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अपने कई जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है। अकेले जिला अध्यक्ष ही नहीं, संगठन के कई बड़े नेताओं को भी कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। निष्क्रिय और भीतरघात करने वाले नेताओं की सूची भी कांग्रेस ने तैयार कर ली। इन पर कांग्रेस के नेताओं को अब फैसला लेना है और चाबुक कभी भी चल सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन। गुटबाजी के चलते हारी कई सीटें। हार के कारणों की समीक्षा कर रही है कांग्रेस। प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने की बीजेपी की मदद। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटें कांग्रेस गुटबाजी के चलते हार गई। इस शर्मनाक हार के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस का आला नेतृत्व कांग्रेस की हार के कारणों की समीक्षा कर रहा है। ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना, गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस यहां बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस की पैरों तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस के लिए इलेक्शन के दौरान जमीन पर काम नहीं किया। अंदर तो खबर ये भी है कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने उल्टा बीजेपी के कैंडिडेट की मदद की है। ग्वालियर चंबल अंचल के विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों से लेकर यहां तक की शिकायत आई और इसको लेकर आला कमान से भी की गई। लिहाजा कांग्रेस अब ऐसे नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जो निष्क्रिय होकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर जो पार्टी में रहकर कांग्रेस के लिए विभीषण का काम कर रहे हैं। इसकी बाकायदा जिलेवार सूची बनाई जा रही है। कांग्रेस जल्द ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। कांग्रेस में अलग अलग गुट। दिग्विजय सिंह का गुट, जीतू पटवारी का गुट, कमलनाथ गुट, अरुण यादव गुट। गुटबाजी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगातार रसातल में ले जा रही है। कांग्रेस सिर्फ संगठन में नाम मात्र है। आला नेताओं के हाथ की कठपुतली बना संगठन। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हुई हार पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है, वह नेताओं के गुट के कारण बिखरती जा रही है। इसलिए कांग्रेस कभी भी अपने संगठन को मजबूत नहीं कर सकती। बीजेपी का यह भी दावा है कि कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं। इनमें दिग्विजय गुट अलग है, जीतू पटवारी का गुट अलग है, कमलनाथ गुट, अरुण यादव गुट भी अपना काम कर रहा है। यही गुटबाजी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगातार रसातल में ले जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ संगठन में नाम मात्र के लिए नियुक्तियां करती है। उनका असली पावर इन नेताओं के हाथ में होता है। कांग्रेस के संगठन के नेता उनके वरिष्ठ नेताओं की उंगलियों के इशारे पर काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस में अनुशासनहीनता और नेतृत्वहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन में फेरबदल तब करना चाहिए संगठन दिखे आपका जमीन पर। आपका जमीन पर संगठन है ही नहीं। आपने भी सुना होगा, हम सब ने देखा भी, पढ़ा भी कि यहाँ के जिलाध्यक्ष ने टिकट होते ही यहाँ के सांसद का ये कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा। तो मतलब वहाँ पर क्या है कि संगठन नाम की चीज़ नहीं है। अलग अलग गिरोह हैं, अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप हैं, अलग अलग व्यक्तियों की गैंग है, उनके अनुसार वो चलती है। वहीं रामनिवास रावत के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे का कहना है कि रामनिवास रावत ने भाजपा के लालच में फंसकर बीजेपी ज्वाइन की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के बड़े नेताओं को भी इसकी जानकारी है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को स्वतः संज्ञान लेकर उनकी विधायकी निरस्त करनी चाहिए। साथ ही वहां पर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का अपमान करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही। कार्य समिति की जो बैठक हुई पार्टी की, उसमें तय हुआ है जिलेवार समीक्षा की जा रही है और जो जिलाध्यक्ष और संगठन के अन्य पदाधिकारी जो निष्क्रिय रहे हैं लोकसभा चुनाव में या जिन क्षेत्रों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है
वहाँ के संगठन को शीघ्र बदला जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कमजोर हो रही है। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। एक के बाद एक लगातार चुनावों में हार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की हार के पीछे आपसी नेताओं में खींचतान भी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी पार्टी के भीतर बैठे ऐसे नेताओं को पहचान कर बाहर का रास्ता दिखा पाएगी जो कांग्रेस पार्टी में रहकर मलाईदार पदों पर बैठे हैं, साथ ही कांग्रेस के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव के बाद ऐसे नेताओं की शिकायत तो हुई है, लेकिन अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में जीती हुई बाजी को हार गई। मध्य प्रदेश सरकार के प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिए जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सब्सिडी के साथ कई सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। अब कांग्रेस ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। सियासत का अखाड़ा बनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एमपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा, सब्सिडी समेत दी जाएगी कई सुविधाएं। कांग्रेस ने सरकार पर खड़े किए कई सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया शिक्षा माफिया। मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दूसरे सेक्टर उद्योगों की तरह सुविधाएं देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किसी तरह से सरकारी सुविधाएं देने के प्रावधान नहीं है। यदि उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश में इसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। यदि विश्वविद्यालय खोलने का खर्च 100 करोड़ है तो 40 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। साथ ही बिजली पानी की भी रियायत मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि इसमें आखिर क्या प्रावधान है। कैपिटल सब्सिडी 40% तक का प्रावधान, भवन भूमि मशीनरी के खर्चे पर 25% अनुदान, बिजली पर 2 से 3% की रियायत, यूनिवर्सिटी की स्थापना में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर 7 साल तक 10% तक का अनुदान। प्रदेश में 41 निजी विश्वविद्यालय संचालित। प्रदेश में खुलने वाली हैं 10 यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को लेकर सियासी बखेड़ा भी अब शुरू हो गया है। इस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सरकार को अन्य तरीके के लाभ मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी सरकार के इशारे पर काम करेगी। निजी यूनिवर्सिटी से सरकार को अन्य तरीके से लाभ मिलते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी को पुख्ता करना चाहिए। आरजीपीवी की तरह स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटी में सीटों को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्राइवेट में जो करना उनको करें, क्योंकि प्राइवेट से लाभ मिल जाते हैं अदर तरीके के, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को और पुख्ता करना चाहिए। वैसी स्थिति नहीं हो जो आरजीवीपी की हुई कि वीसी से लेकर रजिस्ट्रार सब ले ला के भाग गए। उसको पुख्ता करें। और वहाँ प्राइवेट में तो जो करेगा वो इंडिविजुअल आदमी करेगा ही, वो सब इनकी शय पे करेगा। लेकिन कम से कम सरकारी जो कॉलेजेस हैं, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सीटें बढ़ें, जिससे एक सामान्य वर्ग का आदमी का बच्चा भी वहाँ पे एडमिशन ले सके। क्योंकि ये प्राइवेट में तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही उसमें एडमिशन ले पाते हैं। इसलिए चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, वहाँ सीटें सरकारी में बढ़ाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देना चाहिए। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया गया। बीजेपी सरकार शिक्षा के महत्व को समझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन सियासत कर रही है। कांग्रेस को जनता से कोई मतलब नहीं है।
देखिए, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा हो, जिसने हमेशा शिक्षा माफियों का संरक्षण किया हो जिस सरकार ने, वो इस तरह की बात ही करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए इस प्रकार के कहीं ना कहीं कदम उठाती है और ये कदम भी प्रस्तावित है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे और शिक्षा का मूल्य सबको समझ में आए और हर इस व्यक्ति तक पहुंच हो इसके लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया जा सके। इसके लिए उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया। सरकार की मंशा है कि ऐसा करने से दूर दराज के छात्रों को भी फायदा मिलेगा। हालांकि इस मामले में अब कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि इस व्यवस्था से कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, जबकि सरकार को स्टूडेंट की सुविधाओं पर फोकस करना चाहिए। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश में 10 सीटें जीती हैं। 10 सीटें जिताने में प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने जमकर मेहनत की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है, इसको लेकर नए आरोप भी लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिखी गुटबाजी, कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। भोजराज नाग के आगमन पर पखानजूर में खेमेबाजी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ साफ दिखाई दी। बैनर पोस्टर से गायब कई कार्यकर्ता, फोटो गायब होने से भाजपा मंडल अध्यक्ष भड़के। कांकेर लोकसभा सीट जीतने के बाद प्रथम नगर आगमन पर गुटबाजी देखने को मिली। नव निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के आगमन पर पखानजूर खेमे के भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पखानजूर पहुंचे सांसद भोजराज नाग को जोशीला स्वागत किया गया, पर अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से बैनर पोस्टर से शहर को सजाया गया, तो बैनर में सिर्फ 3-4 लोगों के फोटो होने से बाकी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनके स्वागत के इस कार्यक्रम के पूर्व में कुछ बैनर पोस्टर पखानजूर शहर में लगाया जरूर गया था, जो संगठन के लोग के द्वारा नहीं लगाया गया था। और ऐसे लोगों द्वारा वहां पर बैनर पोस्टर लगाया जिनको संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, संगठन क्या होता है इसकी कोई उनको समझ नहीं है, और नासमझी के कारण इस प्रकार के कृत्य उन्होंने किया। और बैनर पोस्टर में सिर्फ उन दोनों का ही फोटो लगाकर महोदय का स्वागत किया, जो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रवासियों का एक अपमानजनक बातें यहाँ सामने आया। बैनर पोस्टर से पखानजूर भाजपा मंडल अध्यक्ष, पखानजूर नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष जैसे तमाम पदाधिकारियों का फोटो गायब रहा। सांसद के प्रथम आगमन पर शहर को बैनर पोस्टर से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बैनर पोस्टर से फोटो गायब होने से भाजपा मंडल अध्यक्ष भड़क गए। सांसद एवं उनके समर्थकों द्वारा जो अन्य कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया और सांसद से मिलने पहुंचे पखानजूर मंडल के कार्यकर्ताओं से सांसद नहीं मिले, जिसको लेकर भाजपा खेमे में आहत होने की बात कही जा रही है। पहली बार कांकेर लोकसभा जीतने के बाद पहुंचे सांसद के स्वागत बैनर पोस्टर से भाजपा में गुटबाजी देखने को मिली है। भोजराज नाग जी पद में आ रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दरकिनार कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आहत है। वास्तविक हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन सांसद जी पार्टी के कार्यकर्ता को दरकिनार करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस प्रकार का कृत्य का अंजाम दे रहे हैं। कोई प्रत्याशी तब जीतता है जब जमीनी कार्यकर्ता मैदान में दिन रात मेहनत करता है। चुनाव जीतने के बाद अगर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता तो उसको ठेस पहुंचती है। कांकेर लोकसभा पर जीतने के बाद जो गुटबाजी देखने को मिली, उससे कई कार्यकर्ताओं के मन में ठेस पहुंची है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ता की नाराजगी को बीजेपी कैसे दूर करती है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए BS TV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस को करारी हार मिली। जहां मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान आपको बता दें कि महापौर ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया, उसके बाद इंदौर में अब सियासत गर्मा गई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कांग्रेस को प्रदूषण बताया। रिपोर्ट देखिए। आर्थिक राजधानी इंदौर में विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी प्रचंड बहुमत से यहां जीतने में कामयाब रहे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने खुले मंच से बयान दिया कि जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कई प्रकार के प्रदूषण खत्म हो गए। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण समाप्त हुआ, उसके बाद 29 में से 29 सीटें जीतकर कांग्रेस का प्रदूषण समाप्त हुआ। पिछले 10 दिनों में जल संरक्षण को बर्बाद करने वाली ताकतों का समापन हुआ। जिनके मुख्यमंत्री बनते ही कई प्रकार के प्रदूषण अपने आप समाप्त होने लगे। 29 में से 29 के बाद कांग्रेस का प्रदूषण समाप्त हुआ और अब पिछले 10 दिनों में जल संरक्षण के अभियान से जल को दूषित करने वाली जितनी ताकतें थी उनका भी विनाश हुआ है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में 5,51,00,000 पौधे का संकल्प मध्य प्रदेश शासन ने लिया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के इस बयान को लेकर अब कांग्रेस जनता का अपमान बता रही है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यह उनका अपमान है। जनता का अपमान लगातार भाजपा करती आती है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदूषण पार्टी बता दिया। सबसे बड़ी बात है उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। ये उन मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। महापौर अपने काम पे ध्यान दें। जो प्रदूषण नगर निगम में हो रहा है भ्रष्टाचार के रूप में, जो करोड़ों अरबों का घोटाला नगर निगम पर हो रहा है, उस पर ध्यान दें। जो शहर की जनता जल समस्या जूझ रही उस पर ध्यान दें। साथ ही जो थोड़ी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है उस पर ध्यान दें। जिस तरह घोटाला नगर निगम में उस प्रदूषण पर ध्यान दें, बजाय भाषाई दरिद्रता का परिचय देने के। देखिए, महापौर ये बयान दे रहे हैं कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कांग्रेस के प्रदूषण को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस कभी प्रदूषण नहीं रही है, पथ प्रदर्शक रही है देश के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रदूषण को देश में समाप्त कर दिया है, जिसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया था कि बिहार और यूपी से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन वहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। तो प्रदूषण तो भाजपा और मोदी जी का समाप्त हुआ है। शायद महापौर मोदी जी पे कटाक्ष कर रहे थे। महापौर के बयान से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां जनता का अपमान बता रही है, क्या महापौर का प्रदूषण से कांग्रेस की तुलना करना सही है? क्या कांग्रेस प्रदूषण की तरह समाप्त हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, BS TV। लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी तैयारी में जुटी हुई है। शहर सरकार बनाने की कवायद देखने को मिल रही है। बैठकों के माध्यम से जनता को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। वहीं चुनाव प्रणाली में बदलाव करने को लेकर भी चर्चा है। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया गया था। वहीं सरकार बदलने के बाद एक बार फिर संशोधन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि चुनाव प्रक्रिया पर बीजेपी कांग्रेस के बीच तलवार खिंचती हुई नजर आ रही। रिपोर्ट देखिए। अविभाजित मध्य प्रदेश में जनता को मिला था अधिकार। 1999 में महापौर चुनने का अधिकार जनता को दिया गया। 2018 में कांग्रेस सरकार ने संशोधन करते हुए अप्रत्यक्ष चुनाव लाया, यानी सीधे जनता नहीं पार्षद मिलकर करते हैं महापौर का चयन।
छत्तीसगढ़ में है अभी 14 नगर निगम। प्रदेश के सभी नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर है काबिज। विधानसभा चुनाव के बाद जगदलपुर महापौर सफीरा साहू बीजेपी में हुई शामिल। प्रदेश के 14 नगर निगम अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बिरगांव, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ ही चुनाव में बदलाव करने को लेकर भी चर्चा है। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब एक बार फिर संशोधन को लेकर चर्चा है। पार्षदों के हाथ से अधिकार छीनकर वापस जनता को देने की कवायद की जा रही है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री व उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि शासन स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारी लगातार की जा रही है। सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता रहा है। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में नियमों में बदलाव करते हुए भूपेश सरकार ने महापौर चुनने का अधिकार जनता से छीनकर पार्षदों के हाथ में दे दिया था। वहीं एक बार फिर पार्षदों से अधिकार छीनकर जनता को देने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव किसी भी प्रणाली में हो, कांग्रेस हमेशा से तैयार है। कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पिछली सरकार ने जो नियम बनाए थे वो बहुत अच्छा नियम था, लेकिन अब जो नई सरकार आती है उसकी अपनी प्रायोरिटी रहती है और सबसे पहले तो जनता के हितों का ध्यान रखना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकगण करते हैं उसी तरह पार्षदगण अध्यक्ष का महापौर का चुनाव करते थे। ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अब ये सरकार कुछ नियम बदल के कुछ करना चाहती है तो जनता के हित में करे। कुछ बिना सोचे विचारे इस तरह का कोई निर्णय है उनको नहीं लेना चाहिए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में विधायकों से इसे लेकर राय मांगी गई है। ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने की बात कही है। वहीं एक बार फिर सरकार महापौर चुनने का अधिकार जनता को दे सकती है। अब देखना होगा कि आखिर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है तो किसे कितना फायदा मिलता है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।